हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं एरीज के लिए यानी कि एरीज सन साइन और मेष राशि वालों के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूं। एनर्जी टैपिंग से ही आपको आगे चलकर वीडियोस ज़्यादा रेजोनेट होंगे, तो ये करना भूलिएगा नहीं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कॉमेंट। इसके अलावा पर्सनल रीडिंग्स के लिए मैं अवेलेबल हूँ। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो आप मुझे कांटेक्ट करें और मैं सारी डिटेल्स आपको भेज दूंगी व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू। मेरी कांटेक्ट डिटेल्स जो है वो स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा मैं इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी एक्टिव हूँ, आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो करें और वहाँ पे अगर आप चाहो तो मुझे मैसेज भेज सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स बुक करने के लिए मेरी इंस्टाग्राम की हैंडल और इन्फॉर्मेशन जो है वो भी स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मेरी चैनल की मेंबरशिप लिंक वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है ताकि आप उसे क्लिक करके मेरे चैनल के मेंबर बन सको। तो अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ, देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, वो क्या करने वाले हैं, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में और इस रिलेशनशिप में क्या आउटकम होगा। तो ये सारी बातें हम अब देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। तो चलिए एरीज देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। आपकी ओवरऑल एनर्जी इस वक्त क्या है आपके लिए है। ओवरऑल एनर्जी में 7 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है 5 ऑफ कप्स। आप दोनों के बीच की सिचुएशन इस वक्त क्या है। सिचुएशन में है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है करंट सिचुएशन आप दोनों के बीच में एरीज। तो चलिए देखते हैं, ये पहले मैं यहाँ रख देती हूँ। आपकी करंट फीलिंग्स इस पर्सन के लिए क्या है। आपकी करंट फीलिंग्स इस पर्सन के लिए है हैंग्ड मैन। इस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। इस पर्सन के तरफ से है 8 ऑफ वॉन्ड्स। आप की इंटेंशंस है यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स। इस पर्सन की इंटेंशन है एस ऑफ कप्स। आपकी एक्शन, फ्यूचर एक्शन आपके तरफ से होगा एस ऑफ वॉन्ड्स। इस पर्सन की फ्यूचर एक्शंस होगी, इस पर्सन के तरफ से क्या है फ्यूचर एक्शन, इस पर्सन के तरफ से होगा एक्शन किंग ऑफ कप्स। और आउटकम है इस रिलेशनशिप का ये कार्ड। तो एरीज यहाँ पे है 7 ऑफ वॉन्ड्स आपकी ओवरऑल एनर्जी। 7 ऑफ वॉन्ड्स एक ब्लॉक की एनर्जी है। आपको इस रिलेशनशिप में, इस रिश्ते में आप बहुत ब्लॉक्ड फील कर रहे हो, या तो इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है या फिर आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया है, या फिर इस रिलेशनशिप में कुछ ऐसे ब्लॉक्स है जो आप दोनों कोशिश कर रहे हो उसे हैंडल करने के। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स ये ब्लॉक्स क्यों है यहाँ पे। तो देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स है, तो 2 7s हो गए, 7 हो गया यहाँ पे। मैं देख रही हूँ कि इस सिचुएशन में सबसे बड़ी ब्लॉक ये है कि या तो आप अपने फीलिंग्स को एडमिट नहीं करना चाहते, आप अपने फीलिंग से भाग रहे हो, या फिर आप कोई इश्यू से भाग रहे हो। आपको सच्चाई पता है मगर आप इस पर्सन को डायरेक्टली कन्फ्रंट करने के लिए आप डर रहे हो। आप इस पर्सन से इस चीज़ के बारे में बात नहीं करना चाहते, तो आप उस इश्यू को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि ये इश्यू बहुत ज़्यादा आपको परेशान भी कर रही है। या फिर यहाँ पे कुछ और चल रहा है आपके पीठ पीछे और आपको पता नहीं है, या फिर आपको एक डाउट है कि कुछ चल रहा है और आप श्योर नहीं हो। मैं देख रही हूँ इस वजह से आप दोनों के बीच में एक दरार पड़ चुकी है, आपके और इस पर्सन के बीच में एक सेपरेशन सा लग रहा है और आप हील करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपके मन में अब इस पर्सन के लिए ट्रस्ट नहीं है, आप इस पर्सन को पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। इस पर्सन की ओवरऑल एनर्जी में है 5 ऑफ कप्स। तो ये पर्सन को लग रहा है कि इस पर्सन ने
आपके साथ एक मौका मिस कर दिया है। उनको रिग्रेट है कुछ चीज़ का जो इन्होंने किया पास्ट में, उस चीज़ का उनको बहुत बुरा लग रहा है। तो वो रिग्रेट तो है, वो रिग्रेट यहाँ पे दिखाई दे रही है, मगर कुछ तो क्लोज हो गया है यहाँ पे। एक रिश्ता या फिर एक सिचुएशन में एक एंडिंग है और एक नई बिगनिंग है। ये पर्सन मूव ऑन करना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। आप दोनों की बीच की करंट सिचुएशन इस वक्त है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स स्टेबल एनर्जी है, मगर प्रोग्रेस बहुत स्लो है, यानी कि आप दोनों के बीच में इस वक्त कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो रहा। आप दोनों के इस रिश्ते में कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो रहा। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? आप दोनों जब बात भी करते हो, अगर बात करते हो तो बहुत रूटीन सा है, लाइफ बहुत रूटीन सा हो गया है। एक वेटिंग एनर्जी है, तो आप दोनों वेट कर रहे हो सही वक्त के लिए। शायद आपको लगता है कि थोड़ा वक्त होने के बाद ये शायद आप इस पर्सन से बात कर पाओगे या फिर ये पर्सन खुद आपसे बात करेंगे। तो यहाँ पे है लवर्स एनर्जी, जो कि एक चॉइस की एनर्जी है, मगर ये एक सोलमेट कनेक्शन की भी एनर्जी है। तो या तो इस रिश्ते में अब एक चॉइस आ चुका है जहाँ पे आप दोनों वेट कर रहे हो कि अब देखेंगे आगे क्या होगा, या फिर आप दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत सोचते हो, मिस करते हो, मगर इस वक्त इस रिलेशनशिप में जैसे मैंने कहा कोई ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो रहा। अब आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए है हैंग्ड मैन, पाइसिस एनर्जी। तो आपको लगता है ये सिचुएशन में थोड़ी सी स्टैग्नेंसी आ गई है। आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, किसी पास्ट इश्यू को लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक धक्का लगा है, आपको एक आपके कॉन्फिडेंस में भी एक एक दरार पड़ चुका है, जहाँ पे आप खुद श्योर नहीं हो कि क्या आपने जो डिसीजन लिया वो सही है कि नहीं। 9 ऑफ कप्स है, आप अपने पैशन को फॉलो करने की कोशिश करें। आप अभी भी इस पर्सन के बारे में काफ़ी पैशनेट हो और इस रिश्ते को आप लेट गो नहीं करना चाहते। आप होप कर रहे हो कि ये पर्सन आपसे बात करेंगे और इस रिलेशनशिप में कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट हो जाएगा फ्यूचर में। 8 ऑफ वॉन्ड्स है इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। तो ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं, मैसेज भेजना चाहते हैं, एक रोमांटिक मैसेज भेजना चाहते हैं आपको। ये पर्सन आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड है और जैसे मैंने कहा कि ये पर्सन बहुत जल्द शायद आपको मैसेज भेजेंगे। 2 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे आपकी इंटेंशन को लेकर। तो जैसे मैंने कहा आप श्योर नहीं हो इस वक्त इस रिलेशनशिप को लेकर। आपके मन में एक चॉइस है कि आप प्रैक्टिकल होकर अगर सोचो तो आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप नहीं वर्कआउट होगा, मगर इमोशनली आप अभी भी इस पर्सन से कनेक्टेड हो। तो आप एक फैसला लेने की कोशिश कर रहे हो। आपकी इंटेंशन ये है कि आप देखोगे इस रिलेशनशिप में क्या प्रोग्रेस हो रहा है और उस हिसाब से आप एक चॉइस लोगे, मगर आप कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट है, आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ लड़ाई है या फिर किसी एक चीज़ पर आप दोनों अग्री नहीं करते। एस ऑफ कप्स है इस पर्सन की इंटेंशन। ये पर्सन काफ़ी क्लियर है, वो आपसे रिकंसाइल करना चाहते हैं, वो एक नई शुरुआत चाहते हैं और वो इस रिलेशनशिप को फिर से एक वही मुकाम पर ले जाना चाहते हैं जहाँ पे आप पहले बहुत खुश थे। हर चीज़ को आप वो क्लैरिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सीक्रेट्स है। तो शायद इस पर्सन ने आपसे कुछ ना कहा हो या कोई बात छुपाई हो या कुछ झूठ कहा हो, तो ये बात वो आपसे क्लैरिफाई करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, सब कुछ सच सच बताना चाहते हैं ताकि आगे चलकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो। आपकी तरफ से एक्शन है इस वॉन्ड्स। तो मैं देख रही हूँ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग। तो आप एक्शन लोगे, आपके तरफ से एक्शन होगा और आप शायद इस पर्सन को कांटेक्ट करोगे या फिर आप इस पर्सन को अपने दिल की भड़ास जो है आप निकालने वाले हो, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ। आप काफ़ी हार्ट ब्रोकन हो, तो आप जब भी इस पर्सन से बात करोगे आप अपनी भड़ास तो निकालने ही वाले हो, मगर डेफिनेटली यहाँ पे एक एक्शन आप लोगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद आप फैसला करने वाले हो कि आगे कैसे बढ़ना है। ये पर्सन की
एक्शंस में है किंग ऑफ कप्स। ये पर्सन काफ़ी मेच्योर्ड होके इमोशनल मैच्योरिटी देख रही हूँ इस पर्सन की तरफ से। और मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, सिंपैथेटिक है, एम्पैथेटिक है। काफ़ी हिम्मत के साथ वो आपके तरफ आ रहे हैं, अपने फीलिंग्स बता रहे हैं और आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। 4 ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत डिसअपॉइंटेड है कि ऐसे मतलब आप सोचते हो या इनके तरफ से आप डिसअपॉइंटेड हो, तो मतलब वो बात उनको बहुत बुरा भी लग रहा है। मगर मैं देख रही हूँ वो भी कोशिश कर रहे हैं कि इस सिचुएशन में कोई ना कोई हल निकाल पाए। डेविल है आउटकम, तो डेविल की एनर्जी है, एक बहुत ही टॉक्सिक एनर्जी, कैप्रिकॉन एनर्जी है। तो डेफिनेटली इस सिचुएशन में कुछ तो था जो सही नहीं था। यहाँ पे एक बिट्रेयल की एनर्जी दिखाई दे रही है, तो कोई यहाँ पे बहुत बिट्रेड फील कर रहा था, एक एंडिंग सा लग रहा है। और यहाँ पे है नाइट ऑफ सोर्ड्स, तो ये एंडिंग के बाद मैं देख रही हूँ एकदम इम्पल्सिव होकर आप दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन हो रही है। और यहाँ पे एक रिजेक्शन की फीलिंग भी है, तो आप दोनों को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक डिसअपॉइंटमेंट है, एक रिजेक्शन है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि प्यार नहीं है, आप दोनों के बीच में अभी भी प्यार है। 2 ऑफ कप्स है यहाँ पे। और आउटकम में मैं देख रही हूँ 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो इस महीने शायद आप दोनों के बीच में बातचीत होगी, मगर बहुत रिस्ट्रिक्टेड, बहुत रिस्ट्रेन्ड एनर्जी दिखाई दे रही है। तो हमें आगे चलकर देखना पड़ेगा कि ये रिलेशनशिप में क्या बदलाव आता है। फ़िलहाल मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सा आप दोनों तरफ से थोड़ा सा एक रेस्ट्रिक्शन है, आप दोनों बहुत रिजर्व्ड हो। ओके, तो साइंस है यहाँ पे पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा है। और जेमिनाई है, कैप्रिकॉन है, लिब्रा, टॉरस है। तो ये सारे साइंस यहाँ दिखाई दे रही है। तो चलिए देखते हैं कि ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। इट वॉज़ माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू, यानी कि ये पर्सन एडमिट कर रहे हैं कि उनकी गलती थी मगर उन्होंने आपको ब्लेम किया। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, तो देखिए ये पर्सन ने कुछ तो झूठ कहा आपसे जो पकड़े गए वो, और ये चीज़ को लेकर आप दोनों के बीच में एक झगड़ा है। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन्स, तो ये जो सिचुएशन है इसमें आप दोनों को एक सीख मिली है और आप दोनों उसे एक्नॉलेज भी कर रहे हो। मैं देख रही हूँ कि ये सिचुएशन से आप दोनों बाहर निकल पाओगे और ये आप मतलब हमको अब आगे देखना पड़ेगा अक्टूबर में कि ये सिचुएशन कैसे इम्प्रूव होती है। मगर हाँ, यहाँ पे एक शुरुआत दिखाई दे रही है इस महीने। ओके, तो ये है आपके लिए रीडिंग एरीज। यहाँ पे अगर आपको ये पसंद आए या रेजोनेट करे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट होता है आपसे। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट करिए, मेरी सारी डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मगर याद रखिएगा पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है। मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक लिए ख्याल रखिए अब अपना। थैंक यू सो मच।